हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो स्टूडेंट्स, कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। तो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, अथवा कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। यहाँ कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये उत्तर समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।